Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SDR edition and आज का आप जो ये मेगा मैराथन होने वाला है इसमें हम ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा वोकैबलरीज यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो करने वाले हैं और ये चैलेंज होने वाला है आपके लिए वीडियो के खत्म होने तक आपको मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो याद होने चाहिए क्योंकि सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक बिल्कुल टिकते हैं। तो आप डिस्ट्रैक्शन को बंद करिए, नोटबुक खोलिए और तैयार हो जाइए इंग्लिश वोकैबुलरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। ये सेशन तुम्हारे एग्जाम स्कोर को और भी ज्यादा क्या करेगा, एम्पावर करेगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीयूईटी क्यों ना हो, उन सभी एग्जाम्स में ये आपका एक बहुत ही पावरफुल टूल वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड है वो है हमारा अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा इंसान जो हर चीज जानता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीसिएंट कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो हर जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो सारी चीजें कर सकता है, हु कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट। तो जहां पर भी ओमनी ओमनी आए ना, तो ओमनी मतलब हर जगह जो प्रेजेंट हो, ठीक है। अब है जो कन्फाइंड स्पेसेस यानी जो बंद दीवारों, बंद चार दीवारी मतलब एक ऐसा स्पेस जो बहुत ज्यादा क्लोज हो, उसका जो डर होता है ना, फियर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। हाइट के फियर को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। पानी के फियर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और बुक्स के फियर को हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफोबिया। और एक ऐसा इंसान जिसे क्या हो, मतलब बुक से बहुत ज्यादा प्यार हो, तो बिब्लियोफिल। तो जो फोबिया है वो डर होता है और जो फिल है इसका मतलब होता है प्यार, जिसे प्यार हो। ओके अब मैनकाइंड यानी मानवता से जो क्या करता है, हेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप। और जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं, गेरुलस कहते हैं। टॉकेटिव भी कहते हैं, टीएल के, टॉकेटिव। और इसी का जो ऑपोजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिसेंट। जो शाय हो, जो कम बोले, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहते हैं। पर्सन जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, इलिटरेट कहते हैं। वो जो स्टडी करता हो किसके, बर्ड्स के बारे में जो स्टडी करता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करता हो उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। और वो जो ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन प्रजातियों के बारे में जो स्टडी करता हो उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके नेक्स्ट इज जो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करता हो उसे हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। एंशिएंट, पुरातन चीजों के बारे में आर्कोलॉजिस्ट करता है पढ़ाई। ओके हु स्टडीज प्लांट, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, बोटेनिस्ट। जो जानवरों के बारे में स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट। यानी बेसिकली जिस्ट वहां आता है जो इसकी पढ़ाई करता है। नेक्स्ट इज जो डिक्शनरीज का जिसको बहुत ज्यादा शौक हो और कंपाइल करके रखे उसे हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। जो डिक्शनरी को कंपाइल करके रखता है। एक ऐसा इंसान जिसको लर्निंग बहुत ज्यादा पसंद हो उसे हम क्या कहते हैं, एरोडिट। और इसी एरुडिशन प्लेस होता है, संस्थान होता है जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। गवर्नमेंट बाय रिच यानी अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीरीज होने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपके लिए, क्योंकि इन्हीं में से ऑलमोस्ट एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं और रेपिटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी। एक इंसान के द्वारा जब चलाई जाती है गवर्नमेंट तो उसे मोनार्की कहते हैं। रूल बाय प्रीस्ट, पुजारियों के द्वारा जो गवर्नमेंट, सरकार, रूल जो चलाया जाता है उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो मिलिट्री के द्वारा रूल किया जाता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसे हम स्ट्रेडोक्रेसी कहते हैं। एक ऐसा स्पीच डिलीवर किया गया बिना प्रिपरेशन के उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर। और इसे इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, टी यू, इम्प्रॉम्प्टू। ओके तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर भी कहते हैं और इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हैं। नेक्स्ट हैंड राइटिंग इम्पॉसिबल टू रीड। एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना नामुमकिन हो, इलेजिबल होता है, और जिसे मुमकिन हो पढ़ना वो लेजिबल होता है। इम्पॉसिबल टू हियर, सुनना नामुमकिन हो उसे इनऑडिबल, और जहाँ पे पॉसिबल हो तो उसे ऑडिबल कहते हैं। इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, जिससे देखा ना जा सके उसे ओपेक कहते हैं, और जिसके थ्रू देखा जा सके ट्रांसपेरेंट कहते हैं।
इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जब समझना मुश्किल हो उसे हम क्या कहते हैं, एक ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जहां पर क्योर मुश्किल हो, इम्पॉसिबल टू क्योर, उसे हम इनक्योरेबल कहते हैं। जिसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल, जहां अवॉइड करना इम्पॉसिबल है उसे इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता है वो हमारा क्या होगा, इनएविटेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है वो है इनसैशिएबल। इम्पॉसिबल टू बिलीव, जब बिलीव करना इम्पॉसिबल होता है तो उसे क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल। भाई ये जो चीजें हैं ये इनक्रेडिबल है, यानी बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इम्पॉसिबल टू एक्सेस, जो जहां पर हमारा एक्सेस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, पहुंचना बहुत मुश्किल हो, वो इनएक्सेसिबल होगा। अ प्लेस, जहां पर किताबों को रखा जाता है, लाइब्रेरी। जहां पर जानवरों को रखा जाता है, वो जू। जहां पर कॉइन्स रखे जाते हैं, ठीक है, या बनाए जाते हैं, उन्हें मिंट कहते हैं, मिंट कहते हैं जहां पर सिक्कों को बनाया जाता है। एक ऐसा प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, मॉर्चुरी कहलाता है। एक ऐसा प्लेस जहां पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है या फिर लैंड करते हैं तो उसे एरोड्रोम कहते हैं, एरोड्रोम, जहां पर प्लेन्स जो है वो लैंड करती है, एरोड्रोम। नाउ अ प्लेस फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने वाले, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले जगह को हम क्या कहते हैं, लैबोरेटरी कहते हैं, लैब भी कहते हैं शॉर्ट में। ओके अब एक ऐसी जगह जहां पर बीज को रखा जाता है वो होता है हमारा एपियरी, और जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे हम कहते हैं एवियरी। ओके नेक्स्ट, एक ऐसी जगह जहां पर मछलियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम। एक ऐसी जगह जहां पर पिग्स को रखा जाता है, स्टाई, स्टाई। और एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटन। जैसे भुक्कड़ है ना, वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो तो वो हो गया ग्लूटन। नाउ कम टू, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पीता हो, शराब पीता हो, ड्रंकर्ड। एक ऐसा इंसान जिसको प्लेजर बहुत प्यारा हो, जो मतलब प्लेजर, सुख, आनंद हमेशा चाहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं। अब अ पर्सन हु हेट्स वुमन, जो वुमन को हेट करता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, माइसोजिनिस्ट कहलाएगा, माइसोजिनिस्ट। अब आगे पढ़ेंगे जो मेन को हेट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो शादी को क्या करता हो, हेट करता हो शादी से, उसे माइजोगेमिस्ट कहते हैं, माइजोगेमिस्ट कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु कॉपीज अदर्स, जो दूसरों को कॉपी करता हो, मिमिक है। जो हमेशा हर चीज पर डाउट करता हो वो होगा हमारा स्केप्टिक। अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो उसे हम कहते हैं फैस्टिडियस, फैस्टिडियस, फैस्टिडियस। एक ऐसा इंसान जिसको सेटिस्फाई करना हार्ड हो, कैप्शियस, कैप्शियस। और इससे पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा था, वो क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि जिसको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, बोलता हो, पॉलीग्लॉट होगा वो। अ पर्सन जो लग्जरी को डिवोटेड हो, यानी मतलब ऐशो आराम चाहिए उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइबरहेड, 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 ठीक है। एक पर्सन जो सोसाइटी से अलग हो, अलग हो मतलब उसे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, वो होगा रिक्लूज, रिक्लूज, रिक्लूज कहलाते हैं वो, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता हो, अकेला रहना पसंद करता हो, हर्मिट, हर्मिट। अ पर्सन जो अपने डेट्स कर्ज नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हु वेस्ट लॉट ऑफ मनी, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा क्या करता हो, खर्चीला हो या पैसे वेस्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, साइनिक, जो मतलब मैनकाइंड मानवता से क्या है बहुत ज्यादा हेट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, साइनिक कहते हैं। जो इजिली दूसरों को पे भरोसा कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, गलीबल। जो फ्लैटर करता हो अपने पर्सनल गेन के लिए, लोगों की चापलूसी करता हो, पर्सन हु फ्लैटर्स फॉर गेन, साइकोफेंट, चापलूस, चापलूस, साइकोफेंट। पर्सन जो शांति चाहता है, ओपोज करता है, उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं। जो शांति चाहता है या फिर जो लड़ाई नहीं चाहता, दोनों बात एक ही है, तो पैसिफिस्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप में वॉक करता है, ऐसे इंसान को हम सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट। ओके वन हु लव्स वन सेल्फ, जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट। जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करे वो नार्सिसिस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु लव्स वुमन, जो वुमन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, फिलोजेनस। जो मेन से हेट करता है, देखो यहां पर आ गया ना, जो मेन से हेट करता है वो माइसेंड्रिस्ट, माइसेंड्रिस्ट, माइसेंड्रिस्ट। ओके नेक्स्ट इज वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, जो हमेशा
ब्राइट साइड देखता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसे क्या कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो नेगेटिव डार्क साइड ही देखे हर चीज की वो होगा पेसिमिस्ट। ओके, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगोइस्ट भी होगा वो, ठीक है। अब जो भाग्य में भरोसा भरोसा करता हो उस इंसान को क्या कहते हैं फेटलिस्ट कहते हैं। जो भगवान में भरोसा करता है उसे हम थीस्ट कहते हैं, और जो भगवान में भरोसा नहीं करता उसे हम एथीस्ट कहते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी जिसे मतलब प्लेजर और पेन में वो क्या रहे, बस इनडिफरेंट सा रहे, भाई उसे कोई लेना देना नहीं है, दुख सुख सब एक समान है। तो ऐसे इंसान को हम स्टोइक कहते हैं, जिसमें कोई इमोशंस ही ना हो। ऐसी चीज जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं इनकॉरिजिबल, जिसे करेक्ट किया जा सके उसे कॉरिजिबल। वन हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता, इनविंसिबल। वन हु कैनॉट बी टायर्ड, जो थकता नहीं है, ठीक है, वो होगा इनफैटिगेबल, इंडेफेटिगेबल, ठीक है, इंडेफेटिगेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स नहीं कर सकता है। इनफैलिबल, जो मिस्टेक्स बहुत रेयर करता है या करता ही नहीं, उसे हम क्या कहते हैं इनफैलिबल कहते हैं। नेक्स्ट, जो करप्ट नहीं है, जो ब्राइब नहीं लेता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं इनकरप्टिबल। अब जिसे इजीली हर्ट हो जाए भाई, ठीक है, हर्ट जो हो जाता है उसे हम वल्नरेबल कहते हैं, और जो नहीं होता है उसे हम इनवल्नरेबल कहते हैं। जो दिखता नहीं है इनविजिबल होगा, जो सुनाई नहीं देता है वो इनऑडिबल होगा, जो छुआ नहीं जा सकता है उसे हम इंटैंजिबल कहते हैं, और जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वो अनफैथमेबल होगा, और इनएक्सप्लिकेबल भी होता है, इनएक्सप्लिकेबल, PLICABLE, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। जो ह्यूमन बीइंग को किल करता है होमिसाइड, किसी एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग को किल कर देना होमिसाइड होगा, खुद को मार देना सुसाइड होगा, भाई को मार देना फ्रेट्रीसाइड होगा, पापा को मार देना पैट्रीसाइड होगा, मम्मा को मार देना मैट्रीसाइड होगा, और इन्फेंट एक छोटे बच्चे को मार देना दैट इज इन्फेंटिसाइड, और राजा को मार देना रेजीसाइड, और बहुत लोगों को मार देना मसाकरे, ठीक है। अब अ स्पीच इन अ प्रेज, अब किसी डेड पर्सन, एक ऐसा स्पीच जो डेड पर्सन को क्या करे प्रेज करे, वो होता है यूलॉजी। एक स्पीच जो किसी के अगेंस्ट में बोली जाए, टायरेट। वर्ड्स, ऐसी चीजें जो टॉम पर, मकबरे पर लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं एपिटाफ। ओके, जो हैंडराइटिंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं ग्राफोलॉजी कहते हैं। स्टार्स की स्टडी को क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं एकाउस्टिक कहते हैं। लैंग्वेजेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं फिलोलॉजी। लैंग्वेज स्टडी किसकी, भाषाओं का जो पढ़ाई करता है उसे हम क्या कहते हैं फिलोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट इज फॉसिल्स के स्टडी को हम पैलेंटियोलॉजी कहते हैं, फॉसिल्स के स्टडी को पैलेंटियोलॉजी। वेदर, मौसम के स्टडी को मेटेरोलॉजी। डिजीज, बीमारियों के स्टडी को हम पैथोलॉजी। सेल्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी। टिश्यूज के स्टडी को हम क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी। माइंड के स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। और हैंड राइटिंग एनालिसिस जब हम करते हैं उसे ग्राफोलॉजी कहते हैं, हैंड राइटिंग की स्टडी कह लो तो उसे ग्राफोलॉजी। लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, जब खुद ही अपनी स्टोरी लिख देता है इंसान तो उसे क्या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब अपनी स्टोरी कोई और लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं बायोग्राफी। रिटन स्टेटमेंट सॉन बाय बिफोर अथॉरिटी, एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जो अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट के सामने ली जाती है उसे एफिडेविट कहते हैं। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी एनेक्डोट। अ फनी इमिटेशन पैरोडी, यानी जब हम नकल करते हैं फनी तरीके से नकल करना, इमिटेट करना किसी को पैरोडी कहता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पोएम, जो डेथ पर गाया जाता है एक पोएम, वो हमारा एलेजी होता है, ठीक है। एक ऐसी कविता जो प्रेज में तारीफ में लिखी जाए, ओड होती है वो। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स के कलेक्शन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। अ पर्सन, जो कि एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा क्या हो नया हो, जिसे हम कहते हैं ना भाई ये तो नौ सीखिया है, वो होगा नोविस, यानी जिसे ज्यादा ज्ञान ना हो, ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। किसी भी धर्म में क्या हो बिगनर हो, उसे हम क्या कहते हैं रिक्रूट। या कोई भी आर्मी में, ठीक है, कोई भी मतलब नया हो बिगनर हो तो उसे हम क्या कहते हैं रिक्रूट कहते हैं, उसे नोविस भी कह सकते हैं।
अ चाइल्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, प्रोडिजी, यानी कि ऐसा बच्चा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है वो क्या कहलाएगा, प्रोडिजी कहलाएगा। जो अपने देश को हमेशा के लिए छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट। वो जो अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करता हो, पैट्रियट, पैट्रियट। जो गद्दार हो, अपने देश से गद्दारी करता है, बिट्रे करता है, धोखेबाजी करता है, विश्वासघात करता है, ट्रेटर कहलाएगा। नेक्स्ट, वन डिजर्ट वंस प्रिंसिपल, जो भाई अपने प्रिंसिपल्स पर क्या रहता है, छोड़ देता है, डिजर्ट कर देता है, वो अपोस्टेट कहलाएगा। हु लिव्स एट द सेम टाइम, हु लिव्स एट द सेम टाइम, जो अपने प्रेजेंट में रहता है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी, कार्पेडियम भी ऐसे वर्ड है, ठीक है। वन हु लिव्स इन अनदर्स हाउस, जो दूसरों के घरों में रहता है, पैरासाइट कहलाता है। एक रेमेडी, जो हर बीमारी का इलाज होता है, उस बीमारी, उस रेमेडी को क्या कहते हैं, उस दवा को क्या कहते हैं, पेनाशिया, 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 ठीक है। अब जहर के क्योर को हम क्या कहते हैं, एंटीटोड। किसी भी जहर का क्योर हो, ठीक है, दवा हो, तो उसे एंटीटोड कहते हैं। एक स्टेटमेंट जो खुद को ही क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, पैराडॉक्स। कोई एक स्टेटमेंट जो दूसरों को क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो वो क्या कहलाता है, पैराडॉक्स कहलाता है। जैसे एक स्टेटमेंट कुछ अच्छा बोल रहा है, दूसरा उसका उल्टा बोल रहा है, तो वो क्या होगा, उसका पैराडॉक्स होगा। नेक्स्ट इज एक ऐसा स्टेटमेंट जो जिसके कई सारे मतलब हो, अनिश्चित हो, अनक्लियर हो, जैसे हम क्या कहते हैं, एम्बिगियस कहते हैं। अ स्टेटमेंट नो वन कैन डिनाई, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जायम, एग्जायम, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, भाई ये तो एवं ही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एजम्पशंस, एजम्पशंस, यानी सिर्फ और सिर्फ कोई फिक्स्ड नहीं है। अ कस्टम, एक ऐसा रिवाज, हैंडेड डाउन जनरेशन, एक ऐसा कस्टम, हैंडेड डाउन जनरेशन। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या कहलाता है, एक ऐसी रीति रिवाज जो जनरेशन टू जनरेशन हैंड ऑन किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है। एक्सट्रीम ओल्ड एज, सिनिलिटी, सिनिलिटी, जब बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिनिलिटी कहते हैं। एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, जब किसी में बहुत ज्यादा घमंड होता है उसे वैनिटी, वैनिटी कहते हैं। एक्सेसिव एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा मतलब उत्साह जब होता है, फेनेटिज्म, फेनेटिज्म। एक्सट्रीम फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, लोगों से जब हमें डर लगता है ना, फियर है, स्ट्रेंजर्स का जब डर होता है उसे जेनोफोबिया, जेनोफोबिया कहते हैं। तो आई होप ये वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, फॉरिनर्स। फॉरिनर्स का जो हेट्रेड है, यानी जब विदेशियों से जब हम हेट्रेड करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसे जेनोफोबिया, जेनोफोबिया कहते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए प्यार, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म। हैबिचुअल ड्रंकननेस, यानी शादी कह रहा हूँ, शराब पीने की जो लत होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इनेब्रिएशन, इनेब्रिएशन, इनेब्रिएशन। एक्सट्रीम पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा पॉवर्टी हो, डेस्टिट्यूशन होगा। एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, स्टारवेशन होगा। टायर्डनेस हो एक्सट्रीम, तो उसे एग्जॉशन कहते हैं। एक्सट्रीम एंगर हो तो उसे फ्यूरी कहते हैं। एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो तो यूफोरिया कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कंफ्यूजन हो तो उसे बिविल्डरमेंट कहते हैं। एक्सट्रीम कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट। एक्सट्रीम ग्रीफ, बहुत ज्यादा ये सब सारी चीजें एक्सट्रीम हो तो उनके लिए ये वर्ड है एग्नी। बहुत ज्यादा दुख हो तो उसे एग्नी कहते हैं। अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा इंसान जो इलनेस से रिकवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट। एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उसे एम्फीबियंस कहते हैं। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को हम कैलीग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफी वैसे होता है आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, कैलीग्राफी। तो जो बहुत अच्छे से उसका एक्सपर्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं। किसी की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी को रेप्लिका कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसका अब इस्तेमाल नहीं हो सकता है, मतलब बेकार हो गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट कहते हैं। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ऐसी चीजें जिसे की जा सकती है, फिजिबल, संभव हो, कहते हैं ना कि ये चीजें की जा सकती है, संभव है करना, तो फिजिबल होता है। ऐसी चीज जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल, इनएविटेबल, अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल। ऐसी चीज जो हमेशा चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, उसे इटर्नल कहते हैं। समथिंग दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो, लास्ट करे, टिके, ठीक है, बहुत कम समय के लिए चलता है, तो वो होता है इफीमरल। इफीमरल मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जिसका समय जो है ना वो कम हो, ठीक है, समय बहुत कम हो। कुछ मोमेंट्स जो होते हैं वो इफीमरल होते हैं, यानी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ओके। समथिंग सेक्रेड, बहुत ज्यादा पूजनीय हो, पवित्र हो, हैलोड कहते हैं उन्हें। जो वाइडली नोन, जो वाइडली नोन हो, वाइडली नोन, विख्यात हो, उसे नोटोरियस कहते हैं। कुछ ऐसी चीज जो डेथ, जिसका कारण डेथ हो सके, फेटल होगा, घातक जिसे कहते हैं, ठीक है। समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रैक्ट, जिसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो समझना, वो उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जो बहुत ही अत्यंत ब्यूटीफुल हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्विजिट कहते हैं। अ पर्सन हु लव्स ब्यूटी, जो ब्यूटी को पसंद करता है उसे हम क्या कहते हैं, एस्थेट कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई ये एस्थेटिक लग रहा है, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है।
अब जो ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा पर्सन हेट करता है उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं, ठीक है। जो मानवता से मतलब नकारे, घृणा करे, मिसएंथ्रोप, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज कॉइन, जो कॉइन्स के बारे में स्टडी करता हो, न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट। ओके, अ पर्सन हु कलेक्ट्स बुक, जो किताबों को कलेक्ट करता हो, कलेक्शन रखने का शौक हो, बिब्लियोमैनियाक, बिब्लियोमैनियाक, जो किताबों से प्यार करे, बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल। और जो किताबों को कलेक्ट करे वो बिब्लियोमैनियाक होगा। अ पर्सन जो सेंसुअल प्लेजर के लिए क्या हो, डिवोटेड हो, हमेशा सेंसुअल प्लेजर मतलब लाइक जब फिजिकल प्लेजर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेंसुअल प्लेजर। तो एक ऐसे इंसान को एपिक्योर, एपिक्योर जो हमेशा क्या है, सेंसुअलिज्म के बारे में सोचता है, हमेशा हमेशा फिजिकल प्लेजर के बारे में सोचता है। वन हु इज न्यूली मैरिड, जो नई नई मैरिड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइड ग्रूम कहते हैं। जो एमलेसली इधर उधर घूमता रहे, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड। जैसे एक जगह से दूसरे जगह घुमंतु जो होते हैं, घूमते रहते हैं। नेक्स्ट, वन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, घूमते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमैड्स कहते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो भाई बोल नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूट कहते हैं। ओके, अब वन हु स्पीक्स लिटिल, जो कम बोलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहते हैं। जो बहुत कम बोलता हो, शाय हो, रेटिसेंट है। वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत ही रूडली बोलता हो, रूडली बात करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉलेंट कहते हैं, इंसॉलेंट कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो बहुत बोलता हो, लोकोशियस होगा, लोकोशियस होगा। वन हु यूजेस फ्यू वर्ड्स, जो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकॉनिक, लेकॉनिक, जो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकॉनिक। जो बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्बस कहते हैं, वर्बस, VERBOS, वर्बस। उसके बाद जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, क्वेरलसम हो, वन हु इज क्वेरलसम, उसे पग्नेशियस कहते हैं, पग्नेशियस, पग्नेशियस कौन, जो बहुत ज्यादा क्वेरलसम हो। वन हु इज चीयरफुल, जो चीयरफुल हो आफ्टर ड्रिंकिंग, जोवियल, यानी शराब पीने के बाद जो बहुत ज्यादा खुशमिजाज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जोवियल कहते हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू अप्रोच, एक ऐसा इंसान जिससे बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो, या वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ स्पेस पे रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व्ड। भाई वो बंदा ज्यादा किसी से बोलता नहीं है, तो रिजर्व्ड है वो। वन हु चेंजेस साइड्स फ्रीक्वेंटली, टर्न कोट, दल बदलू जिसे कहते हैं, जो एक साइड से दूसरे साइड फ्लिप कर जाए, बाजी वो कर जाए, ठीक है, तो टर्न कोट कहते हैं उसे। वन हु इजिली बिलीव्स अदर, जो दूसरों को आसानी से बिलीव कर जाए, क्रेडुलस, क्रेडुलस, क्रेडुलस। वन जो फ्लैटरी करे, वेन कहते हैं, और इसको हम साइकोफेंट भी कहते हैं, ठीक है। वन हु लव्स मनी, वन हु लव्स मनी, वन हु लव्स मनी, जो बहुत ज्यादा प्यार करे पैसों से, उसे हम क्या कहते हैं, माइजर कहते हैं, ठीक है, माइजर कहते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट, जो पैसों को बहुत ज्यादा खर्च करे, खर्च करे, उसे हम एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। अब हु स्पेंड्स एक्स्ट्रावेजेंटली, प्रोडिगल, 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 जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेजेंटली खर्च करता है। जो हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों के घरों में रहता है, दूसरों के बदौलत जीता है, रहता है, वो पैरासाइट कहलाएगा। हु प्रिटेंड्स टू बी सिक, जो क्या करता है, सिक रहने का प्रिटेंड करता है, बहाने बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेलिंगरर कहते हैं, मेलिंगरर कहते हैं। वन हु इज इनकेपेबल ऑफ रीडिंग, जिसको पढ़ना नहीं आता, रीड नहीं कर सकता, इलिटरेट होगा। ओके, वन हु इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म, जो बहुत ज्यादा जोशीला हो, उसे हम क्या कहते हैं, जिलट कहते हैं, जिलट कहते हैं। वन हु इज स्किल्ड इन मेनी आर्ट, जो बहुत ज्यादा आर्ट्स में क्या हो, स्किलफुल हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्सेटाइल कहते हैं। वन हु बिलीव्स डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्म्स, यानी जो टोटली जो माना जाता है उससे टोटली क्या करे, डिफरेंटली बिहेव करता है, उसे हम इसेंट्रिक कहते हैं, इसेंट्रिक, यानी हमने माना कि ये चीजें ऐसे बिहेव करती है, लेकिन उसने टोटली डिफरेंट बिहेव किया, तो उसे क्या कहेंगे, इसेंट्रिक कहेंगे। अब एक ऐसा इंसान, वन हु इज एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट डिटेल्स, जो बहुत ज्यादा डिटेल्स में चीजों को देखे, समझे, जाने, उसे हम क्या कहते हैं, मेटिकुलस कहते हैं। हु इज इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म, जिस पर क्रिटिसिज्म का कोई भी फर्क ना पड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनफेज्ड कहते हैं। वन हु कैन नॉट टॉलरेट अल्कोहल, जो अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, टीटो टेलर, यानी जो शराब ना पीता हो उसे टीटो टेलर, टीटो टेलर कहते हैं। मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, जिसकी वजह से नींद आती है, उस मेडिसिन को क्या कहते हैं, सेडेटिव कहते हैं। एक मेडिसिन जिससे दर्द कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक।
गवर्नमेंट विदाउट रूलर, एक ऐसा सरकार, एक ऐसी सरकार जो जिसका कोई रूलर ही ना हो, उसे हम एनार्की कहते हैं, एनार्की कहते हैं। एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा यूज किया जा मतलब बनाया जाता है, रूल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो बहुत बुरे लोगों के द्वारा जब रूल किया जाए उसे कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी। छोटे ग्रुप्स के द्वारा जब क्या किया जाए, रूल किया जाए, तो ओलिगार्की, ओलिगार्की, ओलिगार्की। रूल बाय फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस के द्वारा जब रूल किया जाए, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। एक ऐसा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो पुराने जमाने का हस्तशिल्प होते हैं ना, पांडुलिपियां, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ, जब ऑथर के डेथ के बाद जब उसकी बुक छपती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पॉस्थ्यूमस, 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 पॉस्थ्यूमस। एक ऐसी स्पीच जो खुद से डिलीवर की जाती है, स्पीच मेड टू वन सेल्फ। सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकी, अ प्ले विद अ सैड एंडिंग, जब किसी प्ले या ड्रामा जो होता है उसका जब बहुत ही अंत जो है बहुत बुरा होता है, सैड होता है, तो उसे ट्रेजेडी कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। अ प्ले विद अ हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग के साथ होता है तो वो कॉमेडी होगा। एंड एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूटोपिया। जो हम समझते हैं बहुत ज्यादा खुशहाल सोसाइटी है, उसे क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए हो आपको। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इज अ प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, एक ऐसी जगह जहां पर भाई खुशियां ही खुशियां हो, क्या कहलाता है, पैराडाइज। अ पर्सन हु फोरटेल्स, जो मतलब फ्यूचर पहले से ही बता दे, उसे क्या कहते हैं, सूटसेयर, सूटसेयर, सूटसेयर। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग जो होती है उस आर्ट को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। डार्कनेस के डर को निक्टोफोबिया, और भीड़ के डर को हम ऑक्लोफोबिया कहते हैं, ऑक्लोफोबिया कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आपके क्लियर हो गए हों। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी एग्जामिनेशन, कोई भी, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीयूईटी हो, एसएससी हो, कोई से भी एग्जाम्स हो, ये वर्ड्स जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इनको एम्पावर करो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हूं राहुल, योर प्रॉब्लम सॉल्वर। तो जिस भी तरह का डाउट हो वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो आपके सोल्यूशन के साथ जरूर आऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग।